Hello friends, myself Ambarish Mishra. Today I am going to create a video on the topic quality check. ये टॉपिक मुझे मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। ये एक टास्क था जिसमें ये कहा गया था कि क्वालिटी चेक कैसे परफॉर्म करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनानी है मुझे। तो फ्रेंड्स, पहले क्वालिटी चेक परफॉर्म कर होता क्या है, क्यों करना पड़ता है क्वालिटी चेक हमें, ये सब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्वालिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन which we should understand that what is quality. So अगर हम बात करें इन बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी हैज प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन एज द नॉन इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी ऑफ समथिंग। मीन्स आइदर, चाहे बिजनेस हो, आइदर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्वालिटी एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा इंटरप्रिटेशन या एक ऐसी, आप कह सकते हैं, मेथड है या ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो कितनी अच्छी है, उसे और कितना अच्छा किया जा सकता है। अगर हम इन अदर वर्ड्स, इट्स ऑल्सो डिफाइंड एज बीइंग सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड व्हाइल सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। मीन्स क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। जो क्वालिटी का पैरामीटर्स होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। कोई चीज़ किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है और वही चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। दैट पर्सन हैज सम आइडियाज इन हिज माइंड टू मेक इट मोर गुड इन क्वालिटी वाइज। So quality is perceptual, conditional and somewhat subjective attribute and may be understood differently by different people. ये एक ऐसा गुण है, क्वालिटी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी काम का एक ऐसा गुण है जो पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, परसेप्शन टू परसेप्शन चेंज करता है, कंडीशनल होता है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो क्वालिटी चेक हमें करना क्यों होता है, दूसरी बात ये आती है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्वालिटी चेक करना होता है। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस काम को किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस टाइप की मशीनरी यूज़ करनी है, किस टाइप का मेथड यूज़ करना है, उसके लिए क्या मेथड ऑफ स्टेटमेंट है। तो क्वालिटी कंट्रोल मेनली यही है। अगर हम कहा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल इज ब्रांच फ्रॉम द क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्टर एज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड फैसिलिटीज कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स एंड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ब्रांच है जिसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी ये इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट या फैसिलिटी वो दे रही है वो जो पहले से ही सेट किए गए स्टैंडर्ड्स हैं, मापदंड, उन पर खरा उतर रहा है या नहीं, उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को अचीव करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्वालिटी चेक करते हैं, जो इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्वालिटी चेक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी भी चीज को चेक कर रहे हैं। तो quality check a system for verifying and maintaining a desired level of quality in an existing product or service by careful planning, use of proper equipment, continued inspection and corrective action as required. It is used to obtain the desired quality of work or object as per the standard norms of several codes and studies. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेरीफाई करता है, मेंटेन करता है एक डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी उस स्तर की क्वालिटी जो हम चाहते हैं या जो हमारा क्लाइंट चाहता है, या जो मिनिमम गाइडलाइंस हैं हमारे कोड्स में दी गई हैं या हमारे अलग अलग स्टडीज़ में सामने आई हैं। और उसको करने के लिए किस तरीके से हम इंस्पेक्शन करते हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, कुछ गलत हुआ है तो उसे सही करने के लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटी चेक में आती हैं।
नेक्स्ट वन इज क्वालिटी चेक का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वालिटी चेक. सो if we can say in this is very important in four terms: setting and practicing specific standards of for construction. सेट करना और प्रैक्टिस करना एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मीन्स एक ऐसा स्टैंडर्ड, प्री डिफाइंड मेथड सेट करना और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, आने वाले टाइम में काम करना कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्रीज में. डिटरमाइन द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. हम स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किया है, जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, लैब में किए हैं, किसी भी तरीके से हमने एक सेट मापदंड बनाए हैं कि स्टैंडर्ड्स बनाया है, उस स्टैंडर्ड से जब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं तो उसमें डेविएशन कितना हो रहा है, वो कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, कितना उसमें कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसको चेक करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम क्वालिटी चेक परफॉर्म करते हैं. ब्रिंगिंग एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस वेरिएशन. वेरिएशन जो काम कर रहे हैं हम, उसमें वेरिएशन हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे रिड्यूस करने के लिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही करने के लिए. स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट विद टाइम. और जो स्टैंडर्ड हमने पहले सेट किया हुआ था उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं समय के साथ, इस सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए, ये मेनली 4 गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्वालिटी चेक को परफॉर्म करते हैं. तो क्वालिटी चेक इज यूज्ड टू इंश्योर द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज एस्थेटिक्स. कोई भी चीज़ कितनी अच्छी दिख सकती है, ये इंश्योर करता है क्वालिटी. स्ट्रेंथ, कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो स्ट्रेंथ वाइज कितना ड्यूरेबल है. ड्यूरेबिलिटी, वो कितना टिका हुआ है, कितना लंबा चलेगा, उसका समय कितना है, टाइम पीरियड कितना है स्ट्रक्चर का. सेफ्टी, किस तरीके से हम उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन लाइफ कोई डेंजर में तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, किसी भी तरीके का मशीनरी फॉल्ट तो कुछ नहीं है. इकोनॉमी, बाय परफॉर्मिंग द क्वालिटी चेक वी अचीव इकोनॉमी. मीन्स अगर हम क्वालिटी चेक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कोई काम हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काम गलत हो रहा है हमारा. तो रिपीटिशन ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हम सेव करते हैं क्वालिटी चेक के थ्रू. नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी. अगर हम कोई काम को क्वालिटी में करते हैं तो उस काम को मेंटेन करना आसान होता है फ्यूचर में. अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसे हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, प्लस उसे रिपेयर किया जा सकता है. अगर हम काम क्वालिटी में नहीं करते हैं तो उस काम में बहुत सी खराबियां आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिन्हें अचीव करना या रिपेयर करना या उसमें इम्प्रूवमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. रिलायबिलिटी, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंड यूजर. मीन्स जिस क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं उसको सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करना, उसे सेटिस्फाई करना बाय थ्रू आवर वर्क. हमारे जो वर्क्स हैं, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो मेथड्स हैं, उनके द्वारा वर्क एग्जीक्यूट करा के, वर्क को परफॉर्म करके उसका सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करना, ये पर्पस होता है. वर्सेटिलिटी ऑफ यूज फॉर मैनी पर्पसेस, और भी बहुत सारे चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, किसी भी स्ट्रक्चर की ब्यूटी, किसी भी स्ट्रक्चर का लुक, किसी भी स्ट्रक्चर का यूनिकनेस, ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी चेक. क्वालिटी चेक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्वालिटी चेक कैरेक्टरिस्टिक में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेवरल पैरामीटर्स. हम कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं जिसके बिहाफ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स, इसमें हमें क्या क्या चेक करना होता है. वन इज डायमेंशन, अलाइनमेंट, स्ट्रेंथ, मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है टेक्निकल पैरामीटर्स के अंदर. मेथड ऑफ स्टेटमेंट, वर्क कंडीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकल पैरामीटर्स में. साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, वो चीज़ें जो स्ट्रक्चर को गुड लुक देती हैं, एस्थेटिक, ब्यूटी, यूनिकनेस एक्सेट्रा. टाइम पैरामीटर्स,
अगर हम प्रॉपर सही से क्वालिटी चेक करेंगे तो काम अच्छे से होता रहेगा, जिससे स्पीड, लाइफ स्पैन, स्ट्रक्चर का ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और अच्छे से अचीव की जा सकेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामीटर्स, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एथिकल पैरामीटर्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नेचर, मीन्स अगर हम अच्छे से क्वालिटी में काम करेंगे, क्वालिटी चेक अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो हमें सभी के साथ ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रिटी हमारी बनी रहेगी, हमारे नेचर में हम्बलनेस आएगा, हम स्ट्रांगली, पॉजिटिवली और फुल करेज या फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपनी बात को रख पाएंगे। सो नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक करने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें करना चाहिए क्वालिटी चेक? टू इंक्रीज इन इफिशियंसी बिकॉज ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस। इफिशियंसी इंक्रीज होती है, अगर आप क्वालिटी में काम करेंगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, रिपीटिशन ऑफ वर्क कम होगा, वेस्टेज कम होगा, रिडक्शन ऑफ स्क्रैप ड्यू टू लेस नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग रिजेक्टेड। अगर आप किसी मटेरियल को आया और आपने उसे चेक कर लिया, कितना कटिंग करना है आपने देख लिया, कितना यूज करना है देख लिया, आपका यूज कितना होना है देख लिया, ये सारी चीजें अगर आपने निकाल ली और सारी चीजों को आपने चेक कर लिया तो आपकी स्क्रैप वेस्टेज कम होगा। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स। आप कंस्ट्रक्शन फॉल्ट जो वर्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के टाइम जो फॉल्ट्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, फॉर एग्जांपल लैब जोन में गलतियां होती हैं, कंक्रीटिंग में गलती हो जाती है, कभी कभी रेनफोर्समेंट में गलतियां हो जाती है, कभी रेनफोर्समेंट ओवर हो जाता है, कभी अंडर हो जाता है, या कभी डाया गलत हो जाता है, बीम का, स्लैब और बीम के बार्स का। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन जो फॉल्ट्स होते हैं वो सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इजिली। डिक्रीज इन कॉस्ट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर वर्क का रिपीटिशन नहीं होगा, बार बार हमें काम नहीं करना होगा, स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं करने होंगे, तोड़ने नहीं पड़ेंगे, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना होगा, तो हमारा इजी वे में कॉस्ट सेविंग होगी। क्रिएटिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन वर्कर। क्वालिटी में अगर आप क्वालिटी चेक परफॉर्म करते हो तो जो आपके वर्कर है वो भी क्वालिटी में काम करेंगे, वो भी क्वालिटी को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, उन्हें भी पता होगा कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें ये काम दोबारा करना होगा। रिडक्शन इन रीवर्क। रीवर्क में आपका रिडक्शन हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया आपको। 4 important steps to improve the quality check process. First one is implement a centralized document and issue management system. हमें एक centralized document and issue management system generate करना होगा। To be effective in centralized document and issue management system, focus on ensuring your database fulfills 3 key criteria. First one is accessible. जो सिस्टम हमने बनाया है डॉक्यूमेंटेशन का वो एक्सेसिबल होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, परमिशंस बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्लैब ही कास्ट करने जा रहे हैं तो उसके सीक्वेंसेस क्या हैं, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या चेक करना है हमें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रलाइज होने चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, जिस पर्सन को उसे यूज़ करना है उसके द्वारा। कोलैबोरेटिव होना चाहिए, किसी सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसकी, वो कोलैबोरेटिव इफर्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल इफेक्ट, म्यूचुअल एक म्यूचुअल मीन्स आप कह सकते हो इफर्ट होना चाहिए, परमिशन बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने क्वालिटी चेक कर लिया, उसके ऊपर भी हमें परमिशन होनी चाहिए कि हमने ये क्वालिटी चेक किया, ये इश्यूज आए हैं, ये इतने फॉल्ट है, ये चीज़ें हमने सही कराया, इसके बाद ये है, अब हम कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, हमें इस पे अप्रूवल चाहिए आपका, सो दैट कि फ्यूचर में उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रेज ना होने पाए। सेकेंड इज बोल्स्टर योर इंस्पेक्शंस ट्रैकिंग प्रोसेस विथ डिजिटल चेकलिस्ट इंस्पेक्शंस। bolsters your inspection tracking process with digital checklist inspections. आप जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका ट्रैकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप उस चीज़ को ट्रैक करते हो क्वालिटी चेक को, और किस तरीके से उसे अपने एम्प्लॉयज़ को उत्साहित करते हो इंस्पेक्शन करने के लिए। विद डिजिटल चेकलिस्ट इंस्पेक्शंस, आपके पास एक डिजिटल चेकलिस्ट होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ अगर वो चाहे तो फोटोज लेकर के क्या प्रॉब्लम है वो अपलोड कर सके, आपको भी बता सके, मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर सके कि हाँ हमने ये चीज़ चेक किया, इसमें ये जगह पे फॉल्ट आया था, हमने ये रेक्टिफिकेशन के लिए बोला है। इस तरीके का एक चेकलिस्ट होना चाहिए।
अ बेस्ट इन क्लास डिजिटल चेकलिस्ट प्रोग्राम अलाउज अस, जो एक बेस्ट इन क्लास डिजिटल चेकलिस्ट प्रोग्राम होते हैं वो हमें आज्ञा देते हैं, वो हमें बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं इजली डॉक्यूमेंट नॉन कन्फर्मिंग एलिमेंट्स, जो नॉन कन्फर्मिंग एलिमेंट्स हैं या इश्यूज हैं हमारे, उसको इजली डॉक्यूमेंट्स कैसे किया जाए। पॉजिटिवली अफर्म एंड डॉक्यूमेंट कॉन्फ्रेंस, कवर योर रियर, इंश्योर द राइट थिंग्स आर चेक्ड no matter who conducts the inspections, include best in class knowledge from the entire company so your most junior teammates benefit from the most senior, improve speed and quality of documentation, track quality program performance including inspection coverage and conformance rate in order to identify trends and areas for improvement। means जो आपके नॉन कन्फर्मिंग इश्यूज या एलिमेंट्स हैं उनकी इजीली डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके, जो चीज़ें सही हो रही हैं उन्हें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, जो चीज़ें ये इंश्योर की जा सके कि क्या चीज़ें चेक हो गई हैं और क्या नहीं चेक हुई हैं। चाहे इंस्पेक्शन कोई भी करे, सिस्टम सेम होना चाहिए। आपका जो बेस्ट इन क्लास नॉलेज सिस्टम है उससे आपके जूनियर्स को भी फायदा होगा। आपने किन चीज़ों को चेक किया है, किन चीज़ों की गाइडलाइन दी है, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, जिससे आपके जूनियर्स भी उसे देख पाएंगे कि हाँ सर स्लैब चेक करने गए थे तो सर ने किन किन चीज़ों को देखा था, क्या क्या उन्होंने किया था, क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे, किस किस चीज़ों को उन्होंने पॉइंट्स रेज की, इशूज रेज किया था और क्या क्या उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे सही करने के लिए। थर्ड इज कोरिलेट इंस्पेक्शन टू योर लुक अहेड प्लान्स। आप जो इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उसे अपने लुक अहेड प्लान्स के साथ कोरिलेट करिए। मीन्स आप देखिए कि आपको आगे क्या करना है और आप जो इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस लुक अहेड प्लान को अचीव करने के लिए आपको अभी और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर स्लैब की चेकिंग करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड होना है या नहीं होना है। अगर एक्सटेंड होना है तो हमें डॉवेल्स बार छोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी लुक अहेड प्लान से। इस स्ट्रक्चर को हमें वहाँ टर्मिनेट करना है या उसमें और एक्सटेंशन होना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसे करने के लिए टू डू दिस टेक टाइम ड्यूरिंग योर कोऑर्डिनेशन और लुक अहेड प्लानिंग मीटिंग्स। हमें जो प्लानिंग मीटिंग हमारी होती है लुक अहेड की, उसमें हमें कोऑर्डिनेशन आपस में करना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट वर्क विल बी इंस्पेक्टेड, ये पता होना चाहिए हमें कि हम किस काम को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। डिटरमाइन हाउ ईच आइटम विल बी इंस्पेक्टेड इंक्लूडिंग सैंपल साइज एंड लेवल ऑफ डिटेल। Assign responsibility for inspections including hold and witness and sign off points। मीन्स इंस्पेक्शन करेगा कौन, उस पर होल्ड किसका होगा और विटनेस कौन होगा और साइन ऑफ कौन करेगा उसे। बिल्ड द चेकलिस्ट और सोर्स इट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइब्रेरी। मेक चेकलिस्ट अवेलेबल इन एन एक्सेसिबल सेंट्रल रिपोजिटरी एंड प्रोवाइड एक्सेस फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। यूज परमिशंस टू मैनेज वर्क फ्लो। हमारा जो चेकलिस्ट होना चाहिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए इजली, सेंट्रल रिपोजिटरी होना चाहिए, एक्सेस फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो भी पर्सन उसमें रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी साइट का चेकलिस्ट है तो उस साइट के इंजीनियर इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सभी की रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ये सभी बंदे उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए जो साइट पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। Fourth is perform collaborative inspections with your trades and subs to achieve a high level of collaboration with trades and subs. Clearly communicate expectation of collaboration and include subcontractor and trade inspection and collaboration responsibilities in their contract. Involve trades and subcontractors in the process of checklist building during checklist building. During look ahead meetings, asking them to take responsibility for the accuracy and alignment of the checklist, the project requirements for their portion of the project. Enable trades to perform checklist inspection prior to your inspection. Make sure they each have access to the central digital checklist repository and have them document their inspection checklist within the central system. मीन्स हमें कॉन्ट्रैक्टर को भी एक चेकलिस्ट सिस्टम देना चाहिए जो कि वो क्लाइंट को बुलाने से पहले या पीएमसी को बुलाने से पहले खुद चेक करे कि हाँ उसने ये चीज़ें चेक की हुई हैं, ये चीज़ें उसमें है, उसके तरफ से ओके हैं और ये चीज़ें आपको चेक करनी है। देन पीएमसी शुड गो देयर एंड चेक ऑल दीज थिंग्स।
क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन। क्वालिटी चेक हम करते हैं क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में किन किन चीज़ों पे डिपेंड है इसे जान लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, द एक्सपर्टाइज ऑफ वर्कर्स, द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन कंस्ट्रक्शन, नंबर, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शंस, क्वालिटी कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल्स, funds available for construction and quality control, time available for quality control procedures, existence of norms and guidelines for assessing quality of construction of a particular type, experience and expertise of inspectors, quality of design, nature of the construction project. तो द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो हम कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है या नहीं सही है, जो वर्कर काम कर रहे हैं क्या वो उस काम के लिए एक्सपर्टाइज है या नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो उस काम के लिए सूटेबल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। क्वालिटी कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए, फंड्स हैं या नहीं है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, टाइम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के लिए टाइम स्लॉट्स होने चाहिए अवेलेबल, existence of norms guidelines assessing quality of construction of a particular type, experience and expertise of inspectors, जो बंदा क्वालिटी चेक करने गया है क्वालिटी को उसके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है या नहीं उस चीज़ को चेक करने के लिए, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, जो क्वालिटी सिस्टम हमने बनाया है उसकी डिज़ाइन फ्रेम स्ट्रक्चर हमेशा सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो क्वालिटी हम चेक करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नेचर कैसा है, इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंटीरियर है या क्या है, उस नेचर के हिसाब से वो बंदा होना चाहिए जो उस काम को चेक करे। स्टेजेस ऑफ क्वालिटी चेक, किन किन स्टेजेस पे हमें क्वालिटी चेक कंस्ट्रक्शन में मेनली करने होते हैं। अर्थवर्क में जो स्टेजेस आते हैं, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन आइटम्स हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट्स विथ एंड लेंथ, एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज, कॉम्पैक्टिंग सॉइल, क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन, क्या क्या कंसिडरेशन हमें करने चाहिए क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए आफ्टर चेक, एक्यूरेट मेजरमेंट्स विद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, यूज ऑफ गुड इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ सॉइल, यूज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट इज मेजनरी में हमें क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ हाइट विथ एंड लेंथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजनरी, क्यूरिंग ऑफ मेजनरी वर्क, क्या क्या कंसिडरेशन होते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, यूज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल्स, यूज ऑफ राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड करेक्ट बॉन्ड्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, एडिक्वेट क्यूरिंग ऑफ मेजनरी। ड्यूरिंग द रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के टाइम में हम किन किन स्टेजेस पे क्वालिटी चेक करना होता है और क्या क्या हमें क्वालिटी चेक करना होता है, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइट विथ एंड लेंथ, क्रिएशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फॉर्म वर्क, provision of reinforcement, mixing of concrete, casting of concrete, curing of concrete, quality control considerations क्या क्या हमें लेने चाहिए, use of good quality materials, use of right construction procedures, employment of people with experience and expertise, correct detailing of reinforcement, adequate curing of concrete। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सर्विसेज के दौरान किन किन स्टेजेस पे और किन किन तरीकों से हमें क्वालिटी चेक करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एज एरिया कवर्ड, प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई आइटम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ दीज आइटम्स करेक्टली, टेस्टिंग ऑफ दीज आइटम्स। क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सर्विसेज के लिए, यूज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल्स एंड आइटम्स, यूज ऑफ राइट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज मींस एमईपी सर्विसेज में क्या क्या हमें करने होते हैं, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एज एरिया कवर्ड, प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ दीज आइटम्स करेक्टली, टेस्टिंग ऑफ दीज आइटम्स। क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं, यूज ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल्स एंड आइटम्स, यूज ऑफ राइट कनेक्शन प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। सो in conclusion we can say there are various IS codes and standards to perform the quality check to achieve the required quality standards। हमारे यहाँ बहुत से क्वालिटी कोड्स हैं, चेकलिस्ट हैं, बहुत से गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, बहुत से हमारे पास आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स के रिजल्ट्स हैं जो कई चीज़ों के
क्वालिटी चेक को इंश्योर करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्हें किस तरीके से चेक करना चाहिए, किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करते और बताते हैं। जिनमें से कुछ कोड्स हैं IS 456-2000 जो प्लेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट है। Next is IS code 800 general construction in steel code of practice has been referred in the year 2000, reaffirmed in the year 2007. IS 383-1970 course and find aggregates for the natural sources for concrete etc. and और भी बहुत से हैं कोर्स। IS 1800 IS बहुत से कोर्स हैं, कितने का नाम बताओ, नियर अबाउट 200 प्लस कोड्स हैं हमारे जो इन चीज़ों को करते हैं। बिलिंग के लिए अलग कोड है, क्वालिटी चेक के लिए अलग कोड है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग कोड है, सीमेंट के लिए अलग कोड है, सैंड्स के लिए अलग कोड है, एग्रीगेट्स के लिए अलग कोड्स हैं, सारे कोड्स हैं। ज़रूरी नहीं कि इन सारे कोड्स का हम स्टडी करें और इनको एग्जीक्यूट करें, पर जनरल प्रैक्टिस में जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, हमें वो सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके का हमें रिवर्क करने से बचना चाहिए। साइट पे मटेरियल आते ही उसे चेक करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर हम RCC कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो हमें क्यूब कास्ट करना चाहिए, स्लम टेस्ट करना चाहिए, कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना चाहिए, कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है ये चेक करना चाहिए। वर्केबिलिटी चेक करने के लिए स्लम टेस्ट है, बहुत से टेस्ट हैं इस तरीके के। आफ्टर कंप्रेशन टेस्ट चेक करना चाहिए स्ट्रेंथ के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड phenomena and measurement methods are used to maintain the quality and to perform the quality check. क्वालिटी चेक की चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसपे सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के सिग्नेचर होने चाहिए, सारे इश्यूज लिखे होने चाहिए, सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए क्लियरली। उन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स को रिजॉल्व किया गया है, कौन से पॉइंट्स रिजॉल्व किए जा सकते हैं, कौन से पॉइंट्स रिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। तो by doing the quality check we ensure that the rework, wastage of material and overspeeding of cost, all these things will be eliminated from the project and we can achieve a higher quality standards and quality work. In the last, if we will perform the quality checks effectively, then we can achieve our targets very easily. Thank you so much.